Hello everyone, this is Jayesh Umre and today we are going to start our third lecture on Java programming. So this lecture we are going to start with declaration, initialization and display of variable. And variable क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या है वेरिएबल का, डिस्प्ले क्या होता है वेरिएबल का और डिक्लेरेशन क्या होता है वेरिएबल का, हमें इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा. सो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम की हेल्प लेते हैं. क्लास हम यहाँ पे नेम दे देते हैं सेकेंड, हम कोई भी नेम दे सकते हैं. देन क्लास की बॉडी हमने यहाँ पे रख दी. अब क्लास क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा मेन फंक्शन. मेन फंक्शन होता है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, देन स्ट्रिंग args. देन हमें क्या करना है कि मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ पे बनानी है. सो क्लास रेडी है, मेन फंक्शन रेडी है. अब यहाँ पर मैंने पुट किया इंटीजर x इक्वल्स टू 10. देन हम लेते हैं फ्लोट y इक्वल्स टू 10.31f. देन स्ट्रिंग हमने यहाँ पे नेम ले ली और यहाँ मैंने पुट कर दिया जयेश. सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, अब यदि हम इतने कोड को देखें, सो क्लास सेकेंड हमें पता है, हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके. पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के बारे में भी हम लोग जानते हैं. ओके, कर्ली ब्रैकेट क्यों लगे ये भी हम जानते हैं. लेकिन ये जो 3 लाइन्स है इनके बारे में हम लोग नहीं जानते कि आखिर है क्या. लेकिन कोई इशू नहीं, हमें इस लाइन का मीनिंग पता है, system.out.println. ओके, इस लाइन का मीनिंग होता है प्रिंट करवाने के लिए. जैसे यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवाते हैं वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू. ओके, देन हम लोग नीचे प्रिंट करवाते हैं वैल्यू ऑफ y. देन हम प्रिंट करवाते हैं वैल्यू ऑफ नेम. अभी ओनली इतना प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं. ओके, इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ डी ड्राइव के अंदर. यहाँ पे इसको हम नेम दे देते हैं second.java. ओके, फाइल को हमने सेव कर लिया. अब फाइल को पहले हमें कंपाइल करना है तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगी. अब हमें डी ड्राइव के अंदर जाना है तो हम डी के अंदर आ गए. अब कंपाइल करने का तरीका क्या है, जावा सी, फाइल का नाम .java. ओके, हमने कंपाइल कर दिया, देखते कोई एरर नहीं है. अब हम उसको रन करते हैं. हमने रन किया जावा सेकेंड. तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, ओके, वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू एंड वैल्यू ऑफ नेम इक्वल्स टू. लेकिन ये इस तरीके से होना चाहिए था कि वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए था 10. ओके, वैल्यू ऑफ y ये इक्वल्स टू होना चाहिए था 10 पॉइंट जो भी हमने लिया था, आई थिंक 31. और यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर होना था वैल्यू ऑफ नेम इक्वल्स टू जयेश. लेकिन हमको इस तरह से नहीं दिख रहा है, तो इसका भी तरीका है. वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ मैं रखता हूँ प्लस x. वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू प्लस y. वैल्यू ऑफ नेम इक्वल्स टू प्लस नेम. अब इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं. अब अगेन हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर. ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे कंपाइल करेंगे जावा सी second.java. देन जावा सेकेंड रन किया हमने. अब यदि हम देखें तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 10, वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 10.31 एंड वैल्यू ऑफ नेम इक्वल्स टू जयेश. ओके, 3 वैल्यू हमारे पास है. डेट मीन्स जो x हमने यहाँ पे लिखा है, x के पास किसकी वैल्यू आई, ये वाले x की. और जो y हमने लिखा है, y के पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वाले y की. और जो नेम हमने लिखा है, नेम के पास वैल्यू आ गई इस नेम की. अब हम इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं.
यहाँ मैंने लिखा था 10, यहाँ मैं कर देता हूँ 9, और जो 10.31 था इसको हम लोग कर देते हैं 9.61, और जहाँ पे JS लिखा था हमने, JS की प्लेस पे हम लिख देते हैं वेलकम। ओके, अगेन मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। कर दिया हमने सेव। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, जावा सी सेकेंड डॉट जावा, कंपाइल किया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं, जावा सेकेंड रन किया हमने। अब यदि हमने फाइल को रन किया तो यहाँ पर अगर हम देखें x इक्वस टू कितना लिखा हुआ आ रहा है 9, y इक्वस टू 9.61 एंड नेम इक्वस टू लिखा हुआ आ रहा है वेलकम। तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है? सो इसका मीनिंग यहाँ पर यह है कि वैल्यू ऑफ x इक्वस टू जो भी आ रहा है वो वैल्यू इस x के इक्वल है, वैल्यू ऑफ y इक्वस टू जो भी आ रहा है वो इस y की वैल्यू के इक्वल है, और वैल्यू ऑफ नेम इक्वल टू जो भी आ रहा है वो इस नेम की वैल्यू के इक्वल है। अब हम इस लाइन को समझते हैं वन बाय वन। मैं इसको नंबर कर देता हूँ 1, 2 एंड 3। यहाँ पर लिखा है इंटीजर x इक्वल टू 9। डेट मीन्स हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी बन रही है, उस मेमोरी का नाम है x, उस मेमोरी का टाइप है इंटीजर, और उस मेमोरी के अंदर रखा है 9। अब हम सेकेंड लाइन को देखते हैं, फ्लोट y इक्वल टू 9.61। डेट मीन्स हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी बन रही है, उस मेमोरी का नाम है y, उस मेमोरी का टाइप है फ्लोट, और उस मेमोरी के अंदर रखा है 9.61। अब थर्ड लाइन को यदि हम देखें, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू वेलकम। डेट मीन्स हमारे कंप्यूटर के अंदर हम सिंपल इसको इस तरह समझते हैं कि एक मेमोरी बन रही है, उस मेमोरी का नेम है नेम, ओके, और उस मेमोरी का टाइप है स्ट्रिंग, और उस मेमोरी के अंदर रखा है वेलकम। तो एक बात तो क्लियर है कि जो x है ये एक मेमोरी का नाम है, ओके, x क्या है यहाँ पे, किसी मेमोरी का नेम है, और जो x के अंदर रखा है वो एक डेटा है, और जो इंटीजर लिखा है ये क्या है, टाइप। सो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो x है ये है एक मेमोरी। लेकिन अगर मैं x के अंदर देखूं अभी कितना रखा हुआ है 9, लेकिन x के अंदर इससे पहले कितना रखा हुआ था 10। डेट मीन्स x के अंदर जो भी रखा है इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। अभी 9 है तो बाद में 10 तो बाद में 11। डेट मीन्स x कैसा है, x है वेरिएबल मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, और इसीलिए x को कहा जाता है वेरिएबल। अब हम इसको कुछ इस तरह से लेते हैं। हमने क्या देखा था कि x एक मेमोरी का नाम है, इसमें रखा हुआ है 9, और इसका टाइप है इंटीजर। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो मेमोरी का नाम है x को कहा जाता है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती। अभी 9 है, पहले 10 थी, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो x का टाइप हमको दिया गया, ठीक। तो टाइप क्या दिया है हमको, इंटीजर दिया है, और इसको बोलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स ये जो टाइप बता रहा है ये बता रहा है कि x के अंदर किस टाइप का डेटा आएगा। जैसे 9 क्या है, इंटीजर है, इसके पहले हमने 10 पुट किया था, 10 भी इंटीजर है, 12 भी इंटीजर है, ये सब इंटीजर नंबर ही इसके अंदर आएंगे। अगर हमने इसके अंदर स्टोर करने की कोशिश की 16.9, अब 16.9 इंटीजर नहीं है, तो हम करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम इंटीजर टाइप के अंदर किसी डेसिमल नंबर को स्टोर करें तब क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टोर किया 9.31, ओके, 9.31 हमने x के अंदर स्टोर किया, और 9.31 इंटीजर नहीं डेसिमल है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमने शायद सेव नहीं किया है, सेव भी कर लेते हैं। सो डी ड्राइव के अंदर हमने फाइल को स्टोर किया था, जावा सी सेकेंड डॉट जावा। अब यदि हम लोग देखें पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीशन मीन्स x इक्वल टू 9.31, कोई इशू नहीं। जैसे हमने 9.61 के आगे एप लगाया था, हम यहाँ पे भी एप लगा देते। अब इस फाइल को सेव करो। अब अगेन हम इसको कंपाइल करके देखते हैं, जावा सी
सेकेंड डॉट जावा। अगेन क्या बता रहा है ये, लॉस ऑफ प्रिसिशन। ओके, बिकॉज वैल्यू कैसी है, इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट है। अगर मैं एक्स की प्लेस पे यहाँ पे लिख दूँ इंटीजर की प्लेस पे फ्लोट, इसको हमने सेव किया। ओके, अब सेव करने के बाद अगेन हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कंपाइल करें, जावा सी सेकेंड डॉट जावा। कंपाइल हो गया, जावा लिख के हमने लिखा सेकेंड। वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9.31, वाई इक्वल्स टू 9.61। सो हमने क्या देखा कि जब इंटीजर टाइप की वेरिएबल है तो इंटीजर के अंदर इंटीजर ही डेटा आएगा। अब हमारे पास फ्लोट टाइप का वाई है, तो फ्लोट के अंदर हम क्या करते हैं कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके देखते हैं। वाई कैसा है, फ्लोट, हमने क्या स्टोर किया 10। मैंने सेव कर दिया, कंपाइल करेंगे, जावा सी सेकेंड डॉट जावा। कंपाइल हो गया, जावा सेकेंड। अगर हम वैल्यू को देखें यहाँ पे तो हमको मालूम पड़ेगा x इक्वल्स टू 9 है, लेकिन जिस 10 को हमने एज ए इंटीजर स्टोर किया था वो 10 क्या दिखाई दे रहा है, 10.0 डेसिमल वैल्यू मीन्स फ्लोट दिखाई दे रहा है। सो जब किसी डेसिमल मेमोरी के अंदर फ्लोट टाइप के अंदर इंटीजर वैल्यू जाएगी तो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन फ्लोट टाइप की वैल्यू इंटीजर में नहीं आ रही। क्यों? अगर मान लो हमने 10.31 को इंटीजर में स्टोर करने की कोशिश की, हो सकता है 10 आ जाए, लेकिन 0.31 इंटीजर के अंदर नहीं आएगा, तो इतना हमको लॉस हो जाएगा 0.31 का। अब थर्ड वेरिएबल है हमारे पास जिसका नेम है नेम, ओके, और जिसका टाइप है स्ट्रिंग। यहाँ पर लिखा है वेलकम। अब वेलकम के ऊपर से हम डबल कोर को हटा देते हैं, हटा दिया हम डबल कोर, इसको मैं सेव करता हूँ। अब कंपाइल करेंगे, जावा सी सेकेंड डॉट जावा। एरर आ गया, बता रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल, मीन्स जो वेलकम लिखा था हमने वेलकम को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, वेलकम को सिंबल कौन सा आइडेंटिफाई नहीं दे पा रहा। डेट मीन्स हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग टाइप का डेटा देते हैं तो उसको डबल कोर के अंदर ही लिखना है। अभी हम पढ़ेंगे फ्यूचर क्लासेस में कि स्ट्रिंग होता क्या है, ओके, तब हमको डबल कोर का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा वेलकम, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 + 9 + 1.1। लग रहा है कि हमने मैथमेटिक्स लिखा है, ओके। इसको मैं कंपाइल करके देखता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। यह हमने लिखा जावा सी सेकेंड डॉट जावा, कंपाइल हो गया, देन जावा सेकेंड। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू हमको 9 मिल रही है, y की वैल्यू हमको 10.0, लेकिन जो नेम है, नेम हमें क्या मिल रहा है 10 + 9 + 1.1। डेट मीन्स 10 + 9 + 1.1, ओके, इसको उसने लिया है एज ए स्ट्रिंग, मीन एज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अब हम ओनली 2 लाइन्स को लेके चलते हैं। अगर हम इसके अंदर देखें तो जो इंटीजर x लिखा है हमने, डेट मीन्स x नाम की मेमोरी बन रही है, उसका टाइप क्या है इंटीजर। सो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना। अब वेरिएबल क्या है ये तो हमको समझ में आ गया कि वेरिएबल मेमोरी का नाम है, तो x यहाँ पे क्या है वेरिएबल। अब यदि हम देखें हमने क्या किया, x = 9 रखा है, डेट मीन्स x के अंदर कितना आ गया 9, तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, कि किसी वेरिएबल को वैल्यू दे देना। इनिशियल वैल्यू हमने क्या दे दी 9, और x के अंदर जो भी रखा हुआ है उसको डिस्प्ले करने के लिए हमने यूज़ किया system.out.println। ये हमने मैसेज दिखाया वैल्यू ऑफ x = यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, और x के अंदर क्या रखा है उसको दिखाने के लिए हमने वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखा है, देन हमने यहाँ पे लगाया है प्लस, और इस प्लस को बोलते हैं कॉनकेटेनेशन, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। मीन्स जैसे हमने यहाँ पे लिखा था इंटीजर x = 10। अब यदि हमको x + x करना हो तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब यदि हमको x - x करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा। सो इन ऑपरेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं।
आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।